हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज का क्लास है क्लास 10 का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये 4th वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं इस चैप्टर से। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आज का क्लास है, आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड का फर्स्ट टॉपिक कंबंसन। देखिए, कार्बन जितने भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में पाया जाता है, जब भी वो ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और हीट रिलीज करेगा और लाइट देगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन जो है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा और हीट दे रहा और लाइट दे रहा है। यहाँ पे एडिशन हो रहा ऑक्सीजन का। हम लोग को पता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन होता है किसका, ऑक्सीजन का। जिसमें एडिशन होता है ऑक्सीजन का उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और हीट और लाइट रिलीज कर रहा है। तो इसलिए ये कंबंसन जो होता है एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है अगर वो बर्न करता है ना तो वो क्लीन फ्लेम देता है, जबकि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो है अगर वो बर्न करता है तो ये येलो फ्लेम देगा और ये ब्लैक स्मोक भी प्रोड्यूस करता है। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जब इनकम्प्लीट सप्लाई रहता है एयर का तब ये क्या होता है कि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबंसन भी होता है। जब लिमिटेड सप्लाई होता है एयर का तो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबंसन होता है। ठीक है, जो कि हम लोग स्टोव जो घर में यूज़ करते हैं ना उसका इनलेट ऐसा होना चाहिए कि उसमें सफिशिएंट एयर ऑक्सीजन मिलना चाहिए, तब वो क्या करेगा, बर्न करता है तो वो क्लीन ब्लू फ्लेम देता है। अगर कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग का वेसल्स जो रहता है जिसमें खाना पकाते हैं वो ब्लैक पड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है ना कि वो जो इनलेट रहता है उसका होल्स जो रहता है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, फ्यूल जो रहता है ये वेस्ट होता है। वहाँ पे क्या होता है, फ्यूल जो होता है वहाँ वेस्ट होता है। अब कुछ फ्यूल्स है जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम है, यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर भी रहता है। तो जब इसका कंबंसन होता है ना तो ये किसका ऑक्साइड देगा, सल्फर और नाइट्रोजन का, जो कि एक मेजर पॉल्यूटेंट्स होता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, जो कि एक पॉल्यूटेंट होता है इन्वायरमेंट में। देखिए, कुछ सब्सटेंस जो रहता है बर्न करता है तो फ्लेम देता है और कुछ सब्सटेंस जो है बर्न करेगा तो वो फ्लेम नहीं देता है। जैसे कि कोल और चारकोल जो है जब ये बर्न करता है ना तो ये रेड कलर देगा, ग्लो करेगा रेड में, और ये क्या करेगा, हीट देगा, लेकिन फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस सब्सटेंस बर्न होता है ना, जब हम लोग वुड और चारकोल को इग्नाइट करते हैं तो ये जो वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है वो वेपराइज हो जाता है और बर्न करता है फ्लेम के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फ्लेम तभी प्रोड्यूस होता है जब आपका गैसेस सब्सटेंसेस बर्न होता है, और जब वुड और चारकोल जो है इग्निटाइट हम लोग करते हैं, बर्न करते हैं, तो वहाँ पे जो वोलेटाइल सब्सटेंस रहता है वो वेपराइज हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे वो क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। तो ल्यूमिनियस फ्लेम जो है ये तब दिखता है जब आपका गैसेस सब्सटेंस का जो एटम होता है वो हीट करता है और वो क्या होता है, ग्लो होता है। मतलब उसका जो एटम होता है गैसेस सब्सटेंसेस का वो हीट होता है और क्या होगा, ग्लो करने लगेगा। तो जो कलर इसमें से जो प्रोड्यूस होता है ना हीट करने के समय, जैसे कि यहाँ पे रेड कलर वो ग्लो कर रहा था, तो वो जो एलिमेंट की ये करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है, ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो जो है वो कलर प्रोड्यूस होता है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि कुछ जो है बर्न होता है फ्लेम के साथ, कुछ होता है विदाउट फ्लेम के साथ। जैसे कोल और चारकोल जो है ये विदाउट फ्लेम के साथ बर्न होता है, और फ्लेम तब प्रोड्यूस होता है जब गैसेस सब्सटेंस जो रहता है वो बर्न होता है। ठीक है, गैसेस सब्सटेंस जब बर्न होता है तब क्या होता है, आपका फ्लेम प्रोड्यूस होता है। अब देखिए कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोगों को पता है कि कोल और पेट्रोलियम जो है ये बायोमास से प्रोड्यूस बनता है, जो कि काफ़ी बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस से होकर गुजरता है। जैसे कोल जो है ये रिमेन है आपका रिमेन से ट्रीज, फर्न्स और अदर प्लांट का, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले से जो रहता है क्रस्ट रहता है आपका अर्थ के अंदर, और धीरे धीरे वो क्या होता है, वो नीचे एक तरह का वो लेयर बनाता है, और जो कि फिर डिक्की होके वो क्या देता है, कोल देता है। ऐसे ही आपका ऑयल और गैस जो रहता है ये रिमेन रहता है टाइनी प्लांट और एनिमल्स का, लेकिन ये कहाँ होना चाहिए, सी में होना चाहिए। ठीक है, जब ये डेड होता है ना तो इसकी जो बॉडीज होती है सी बेड में, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि बैक्टीरिया जो रहता है उस डेड बॉडी को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है ऑयल और गैस में अंडर हाई प्रेशर, और जिससे वो क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से कोल और पेट्रोलियम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। देखिए कार्बन कंपाउंड जो है ये इजिली ऑक्सीडाइज्ड होता है कंबंशन में। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शन इन विच अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन, देखिए ऑक्सीडेशन में क्या पढ़े हम लोग कि कार्बन कंपाउंड जो रहता है वो इजिली ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है, तो एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शन इन विच अल्कोहल्स आर, तो इसी तरह अल्कोहल्स जो है अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ये देखिए ये अल्कोहल जो है अगर ये जो है ये क्या दे रहा है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। कुछ सब्सटेंस जो रहता है वो ऐड करता है, वो ऐड करता है ऑक्सीजन को, ठीक है, दूसरे सब्सटेंस में। तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि दूसरे सब्सटेंसेस में ऑक्सीजन को ऐड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। Some substances are capable of adding oxygen to others, and these substances are known as oxidizing agents. Alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate are oxidizing alcohols to acid, that is adding oxygen to the starting material, and they are known as oxidizing agent. जैसे कि इस रिएक्शन में जो कि आपका पोटासियम डाइक्रोमेट है और पोटासियम परमैंगनेट है, ये क्या है, एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन रिएक्शन। देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये ऐड करता है हाइड्रोजन को, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जैसे कि यहाँ पर कैटलिस्ट हम लोग प्लेटिनम या निकल लिए हैं, तो ये क्या देगा, क्या देगा आपका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देता है। यानी अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, देन इट गिव्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस है जो कि रिएक्शन में चेंजेस लाता है। ठीक है, यानी जो कि रिएक्शन को मतलब कि प्रोसीड करता है लाइक डिफरेंट रेट में। अगर मान लीजिए रिएक्शन फास्ट हो रहा है तो उसको वो डिक्रीज कर देता है, अगर रिएक्शन स्लो है तो वो उसको इंक्रीज कर देता है। लेकिन इसमें कैटलिस्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है, कैटलिस्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है, ये सिर्फ रिएक्शन को चेंज करता है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट जो है सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस दैट कॉजेस अ रिएक्शन टू ओकर और प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट विदाउट the reaction itself being affected. This reaction is commonly used in the hydrogenation of vegetable oils using a nickel catalyst. तो इस तरीके का रिएक्शन जो होता है, जो एडिशन रिएक्शन, ये हम लोग हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स में यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग निकल को एक तरह का कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ जो वेजिटेबल्स ऑयल है ना, इसमें लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है। ठीक है, और ये किसमें, और एनिमल्स फैट में क्या होता है, सैचुरेटेड कार्बन चेन्स रहता है। ठीक है,
तो हम लोग जैसे कि एडवर्टीजमेंट पे भी पढ़ते हैं कि आपका वेजिटेबल ऑयल्स जो रहता है वो हेल्दी रहता है, क्योंकि एनिमल्स फैट जो रहता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन करता है, इसलिए वो जो रहता है हार्मफुल रहता है आपका हेल्थ के लिए। ठीक है, तो जो ऑयल जो रहता है अगर वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो उसी को हम लोग कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में क्या था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ऐड करता है हाइड्रोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और कन्वर्ट करता है किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, हम लोग कुकिंग के लिए कैसा ऑयल्स यूज करना चाहिए, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यूज करना चाहिए। एनिमल्स फैट कैसा रहता है, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये अनरिएक्टिव रहता है और इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट। ठीक है, यानी किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन्स इन ए वेरी फास्ट रिएक्शन। तो क्या बोल रहा है कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन जो होता है ऐड होता है हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, और कैसा रिएक्शन रहता है, तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। क्लोरीन जो रहता है रिप्लेस करता है आपका हाइड्रोजन एटम्स को वन बाय वन, और इस तरीके से इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर। क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बाय द वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट करना, एक को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे को, यानी एक को हटा के हम लोग दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि एक टाइप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो रहता है ये दूसरे की जगह को ले लेता है, उसको रिप्लेस कर देता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड विद द हायर होमोलोसिस ऑफ अल्कीन्स। तो इस रिएक्शन से हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मीथेन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होता है, एक ग्रुप ऑफ एटम या एटम जो रहता है ये सब्स्टिट्यूट करता है अनदर एटम्स को। ये किसके प्रेजेंस में होता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथानॉल एंड इथेनोइक एसिड। देखिए बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स जो है जो कि इनवैल्यूएबल है, मतलब हमारे लोग के लिए यूजेस नहीं है। ठीक है, बट हियर वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे दो कमर्शियली जो कि हम लोग कॉमर्शियली यूज़ करते हैं, जैसे कि इथानॉल हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ प्रॉपर्टीज़ इथानॉल का क्या है, पहला तो इथानॉल जो है ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर में। ठीक है, इथानॉल जो रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, और ये एक तरह का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होता है ना उसमें ये एक तरह का एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो इन एडिशन बिकॉज ऑफ इट इज़ ए गुड सॉल्वेंट, ये एक तरह का गुड सॉल्वेंट भी होता है। ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है, सो टिंकर आयोडीन, कफ सिरप्स एंड मैनी टॉनिक्स। इथानॉल जो है सॉल्युबल रहता है वाटर में इन ऑल प्रोपोर्शंस। इन ऑल प्रोपोर्शंस मतलब कि इथानॉल को हम लोग किसी भी प्रोपोर्शंस में डालें वाटर में, ये आपका सॉल्युबल रहता है। Consumption of small quantities of dilute ethanol causes drunkenness. Even though this practice is condemned, it is socially widespread practice. However, intake of even a small quantity of pure ethanol called absolute alcohol can be lethal. Also, long-term consumption of alcohol leads to many health problems. देखिए इथानॉल जो है ना, अगर इसको हम लोग स्मॉल क्वांटिटीज़ में लेते हैं तो क्या होता है, हम लोग को नशा लगता है। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस है ये तो हम लोग जानते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है ड्रंक करना, और ये लेकिन एक तरह का सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है, मतलब कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लेते हैं प्योर इथानॉल को, जिसको प्योर इथानॉल को हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं,
एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। अगर ज़्यादा कंजम्पशन हो अल्कोहल का तो ये क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर ये इथानॉल जो है अगर सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या दे रहा है, देखिए ये इथानॉल हुआ, ठीक है, ये इथानॉल है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मतलब इथेन, ठीक है ना, और OH ग्रुप है तो इथानॉल, ठीक है। अगर ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा तो यहाँ पे ये सोडियम जो है एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा तो क्या दे रहा आपका, सोडियम एथो ऑक्साइड दे रहा, क्या दे रहा, सोडियम एथो ऑक्साइड दे रहा। Alcohols react with sodium leading to the evolution of hydrogen. With ethanol, the other product is sodium etho oxide. ठीक है, जब अल्कोहल्स जो है अगर सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा तो यहाँ पे हाइड्रोजन का इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे कि यहाँ इथानॉल अगर रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ तो ये क्या दे रहा है, सोडियम एथो ऑक्साइड दे रहा है, और हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, ठीक है। सेकेंड में क्या है, रिएक्शन टू गिव अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हीटिंग इथानॉल एट 443 केल्विन विथ एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट्स इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथानॉल टू गिव एथीन। जब हम लोग इथानॉल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या देता है आपका, एथीन देता है, क्या देता है, एथीन देता है। और एथीन क्या है, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये कैसा है, अनसेचुरेटेड हाइड्रो। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसको कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो रहता है ना ये वाटर को रिमूव्स करता है किसी भी कंपाउंड से, क्या करेगा, वाटर रिमूव्स करेगा किसी भी कंपाउंड से, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये इथानॉल से वाटर को रिमूव्स कर रहा और एथीन दे रहा है, क्या दे रहा है, एथीन दे रहा है। ये जो आपका इथानॉल जो है ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये एथीन जो है ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस रिएक्शन में कैसा रोल कर रहा है, तो ये एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। देखिए, हाउ डू अल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बींग्स, कोई भी अल्कोहल्स जो है ये किस तरीके से किसी भी लिविंग बींग्स को अफेक्ट करता है। देखिए, जब हम लोग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ इथानॉल कंज्यूम करते हैं ना तो ये हम लोग का मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है उसको स्लो कर देता है और अफेक्ट करता है हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और जब ये अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को तो इसके कारण क्या होता है कि आपका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, मेंटल कन्फ्यूजन होगा, ड्रॉसिनेस होगा, लॉरिंग ऑफ नॉर्मल इन्विशंस होगा एंड फाइनली स्ट्यूपर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही इंडिविजुअल जो रहता है अगर वो कंज्यूम करता है ना तो वो रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उस समय उसकी जो सोचने की जो कैपेसिटी होती है ना, सेंस ऑफ जजमेंट हम लोग जिसको बोलेंगे, या जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो रहता है ना वो वर्क करना बंद हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही इथानॉल के जैसे हम लोग इथानॉल यूज़ करते हैं, अगर उसकी जगह अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर मिथानॉल यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डेथ कॉज करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो मिथानॉल जो रहता है ना ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और मिथानॉल देता है आपका लीवर में, ठीक है। क्या होगा, लीवर में ये मिथानॉल जो है ये ऑक्सीडाइज्ड होके क्या कर देगा, मिथानॉल देगा, ठीक है। अब ये जो मिथानॉल जो रहता है ये रिएक्ट करता है, बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है किससे, तो सेल का कंपोनेंट से रिएक्ट करता है। अब हम लोग को पता है कि सेल में क्या रहता है, प्रोटोप्लाज्म रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस रहेगा, प्रोटोप्लाज्म रहेगा। तो ये क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेट कर देता है, क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेट कर देता है। सेल की जो प्रोटोप्लाज्म जो रहता है ना उसको ये कोगुलेट कर देता है, कौन, तो मिथानॉल करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग को जब कुक करते हैं तो उसका क्या होता है, वो क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है, वैसे ही ये मिथानॉल जो है ये कोगुलेट करता है आपका प्रोटोप्लाज्म को। तो मिथानॉल जो है ये ऑप्टिक नर्व को भी अफेक्ट करता है और ब्लाइंडनेस होता है जिसके कारण। तो इथानॉल जो है एक तरह का इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है, लेकिन इसकी मिसयूज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अनफिट बनाते हैं ड्रिंकिंग के लिए, क्योंकि
अगर इसमें हम लोग कोई पॉइजनस सब्सटेंस ऐड करते हैं, जैसे कि मीथानॉल एक तरह का पॉइजनस सब्सटेंस हो गया, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग मीथानॉल ऐड करते हैं तो उसको वो कंज्यूम डायरेक्टली नहीं कर सकता है, उसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इथानॉल में हम लोग क्या ऐड करते हैं, मीथानॉल को ऐड करते हैं, ठीक है। तो डाइज आर ऑल्सो एडेड टू कलर द अल्कोहल ब्लू सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड इजली, दिस इज कॉल्ड द डीनेचुरेटेड अल्कोहल। देखिए डाइज भी जो रहता है उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, अल्कोहल को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण हम लोग इसको ईजिली आइडेंटिफाई करते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीनेचुरेटेड अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग डाइज ऐड करते हैं अल्कोहल में, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल एज अ फ्यूल, sugarcane plants are one of the most efficient converters of sunlight into chemical energy। देखिए ये जो शुगर केन होता है, जो है ना, ये एक सनलाइट को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। शुगर केन जूस जो है ये मोलासिस प्रिपेयर करता है। मोलासिस मतलब गुड़ कहते हैं हम लोग जिसको हिंदी में। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस से अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यानी इथानॉल में। कोई कंट्री क्या करता है, ये अल्कोहल को यूज़ करता है पेट्रोल में एडिट डालता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करेगा, फ्यूल को क्लीन करता है। क्या करता है, फ्यूल को क्लीन करता है, और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है। जब ये जलता है तो क्या कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है। तो कुछ कंट्रीज जो होता है वो अल्कोहल को एज ए एडिटिव इन पेट्रोल यूज़ करता है, जो क्या करता है, तो फ्यूल को क्लीन करता है। क्योंकि क्लीन करने से क्या होता है कि वो जब जलता है तो क्या देगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।